आप सब लोग को करता हूँ, सभी लोग बढ़िया होंगे दोस्तों। तो मैं सब बढ़िया रहना। मैं हूँ आपका दोस्त रामकृष्णा और आप देख रहे हैं मेरा न्यू इंटरेस्टिंग चैनल रामकृष्णा ब्लॉग। दोस्तों अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ इसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे और आप सभी लोग हमारा वीडियो सबसे पहले वॉच कर पाए दोस्तों। हालाँकि मैं अभी कुछ दिन पहले गया था मथुरा वृंदावन, और मैं मथुरा वृंदावन गया था 31 जुलाई को। और गाइस मैं अभी रिसेंटली 5 तारीख को मैं वापस आया हूँ वहाँ से। मतलब मुझे 4-5 दिन लग गया वहाँ पे टोटल। और मैंने अपनी कार के टैंक में 2 एलपीजी सिलेंडर डाले थे और मैं अपनी कार को लेकर गया था मथुरा वृंदावन। तो गाइस आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप खुद पर्सनल कार को लेकर जाना चाहते हैं टूर पर, या पार्टी पर्पज़ पे, या भाड़े पर कार को लेकर जाना चाहते हैं अपनी गाड़ी को, जैसे कि मैं अभी मथुरा वृंदावन गया था, आप चित्रकूट जाना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं जो धार्मिक स्थान होते हैं, और वहाँ पर आप लोग किसी को लेकर के घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो मैं अभी रिसेंटली गया था वृंदावन। तो मैं आपको बता दूं कि कितना खर्चा आया है और मैं कहाँ कहाँ से गया था, कैसे गया था। तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलने वाला है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए, जिससे कि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाएगी दोस्तों। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं कार के अंदर बैठ कर के। तो अभी फ़िलहाल मेरी कार ही खड़ी है और मैं तो आप सभी दोस्तों को हमारी तरफ से राधे राधे पहुँचे। तो हाल ही में मैं वृंदावन से लौट कर के आया हूँ दोस्तों, और मैं 31 जुलाई को वृंदावन गया था अपनी कार को लेकर के, और मेरे साथ मेरी फैमिली गई थी। मैं भाड़े पर रेंट पर कार को लेकर के नहीं गया था। तो आपको रिसेंटली मैं बता दूं इस वीडियो में कि कितना क्या खर्चा आया है और कितने एलपीजी सिलेंडर हमें लगे हैं, कितना टोल लगा है। सारा कुछ आपको इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग वृंदावन जाना चाहते हैं, अगर आसपास से हैं और घूमना चाहते हैं, तो मैं जिस रूट से गया था उस रूट के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं इसी वीडियो में। तो जैसे कि दोस्तों मैं गया था बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से अपनी कार को लेकर के, क्योंकि आगरा साइड में भी टोल चालू हो गए हैं, पहले नहीं थे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर। अभी रिसेंटली आगरा तरफ गया था मैं, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो बना हुआ है हमारे यहाँ पे न्यू रोड है, थोड़ा सा उस पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है हल्का हल्का कहीं कहीं। तो अभी टोल उससे चालू हो गए हैं और टोल जो है महंगे हैं, क्योंकि उसका मैसेज नहीं आया था मेरे पास टोल का कितना क्या टोल कटा हुआ है। लेकिन मुझे इतना पता है कि आने जाने का मतलब कि 1000-1100 रुपये का टोल हमारा लग चुका था टोटल। मतलब हम यहाँ से पहुँचे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर, पहला रोड पार किया हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, दूसरा पार किया हमने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, और तीसरे रोड पर चढ़े यमुना वे एक्सप्रेसवे पर। तो उससे हम सीधा लेफ़्ट में उतरे और गाइस हम सीधा पहुँचे मथुरा। और वहाँ पर मथुरा पहुँचने के बाद हम पहुँचे सीधा वृंदावन। तो गाइस हमारी कार की जो रीडिंग थी वो एक तरफ से 392-93 के आसपास मतलब पहुंच गई थी। और हम अपनी कार को जहां पे पार्क किया था, हमने अपनी कार को वहां पर कार को में रख दिया था। उसके बाद हम लोगों ने पूरे वृंदावन को पैदल ही एक्सप्लोर किया, कहीं दूर जाना था तो उस टाइम पे हम अपनी कार को लेकर के गए। तो टोटल जो खर्चा दोस्तों आया है वो टोल का मान लीजिए 1100-1200 रुपये, और घूमने फिरने का सब जगह घूम फिरने के बाद भी हम लोग जहाँ जहाँ गए हैं, जैसे कि वृंदावन हो गया, और रमन रेती हो गया, बरसाना हो गया, ब्रह्म घाट हो गया, बलदाऊ हो गया, और गोवर्धन हो गया, और नंदगांव हो गया, गोकुल हो गया, मतलब 8-10 जगह पर हम लोग गए वहाँ पे। तो टोटल हमें 2 सिलेंडर वहाँ पर लगे, आने जाने का हो गया 4 सिलेंडर दोस्तों। 4 सिलेंडर में हम लोग घर वापसी आ गए। तो अगर आप लोग ऊपरी खर्चा मतलब ऊपर का खर्चा करते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या चीज़ खरीदना है क्या नहीं खरीदना। लेकिन अगर आप कार का खर्चा जोड़ेंगे तो 4800 मतलब 5000 रुपये खर्चा हो गया कार का, फ्यूल का, और टोल का जोड़ेंगे तो मतलब कि लगभग आपका 6000 के समथिंग पहुंच जाएगा दोस्तों। तो टोटल खर्चा 6000 रुपये का आया है गाइस हमारी कार में। और एक तरफ से कार चली है हमारी 800 मतलब 400 किलोमीटर चली है एक तरफ से। तो मान लीजिए कि 800 किलोमीटर हमारी कार चल चुकी है घर आते आते, और 1000 किलोमीटर हो गई थी दोस्तों। क्योंकि अब जैसे कि आसपास भी कहीं घूमे हम लोग तो वो भी रीडिंग बढ़ गई थी।
लेकिन जो फिक्स रीडिंग है वो 392-93 के आसपास पड़ती है वृंदावन की। तो गाइस 400 मान के चलता हूँ मैं, तो 800 हो गया। तो 800 मेरी कार चली है और मैंने 4 सिलेंडर यूज किए थे। 2 मैंने यहीं पर डाले थे और 2 मैंने वहीं पर डाल दिए थे एचपी के। और गाइस एक बात और बता दूं कि जो एचपी की गैस होती है बहुत अच्छा एवरेज देती है गाइस। मैंने आजमा के देख लिया है, 2 सिलेंडर में हमारी कार घर पे भी आ गई और मैंने वहाँ पे घूम भी लिया और उससे मैंने भाड़ा भी कर लिया था उसी सिलेंडर में, और 2 यहाँ पे मैं भर के ले गया था भारत के। तो गाइस एचपी के सिलेंडर में और भारत के सिलेंडर में और इंडियन के सिलेंडर में जो एलपीजी आती है वो सेम ही आती है, लेकिन उसका जो परफॉर्मेंस है एलपीजी का मुझे पता नहीं है ऐसा क्या है एचपी में जिससे कि अच्छा माइलेज वो एचपी का सिलेंडर देता है। तो गाइस अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, बेझिझक होकर जा सकते हैं आप वृंदावन। और अगर आप भाड़े पर लेकर जाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको भाड़ा कितना लेना है, क्योंकि अगर कुछ लोगों को आइडिया नहीं है, जिन लोगों ने नई न्यू कार ख़रीदी है और वो अपनी कार को भाड़े पर चलाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आप लोग लॉन्ग रूट पर जाते हैं तो कम से कम वृंदावन का जो खर्चा आएगा वो आपका आएगा 10,000 रुपये लमसम, क्योंकि 10,000 रुपये में आपको खर्चा है आने जाने का 6,000 रुपये। 6 में से अगर आप रुकते हैं वहाँ पे तो आपको ज़्यादा खर्चा लेना होगा पार्टी से, क्योंकि 6,000 रुपये में आप 4,000 रुपये बचा पाएंगे। अगर वहाँ रुकते हैं 1-2 दिन तो आपका नुकसान ही होगा। तो कम से कम 10,000 रुपये तो सिर्फ इसका है कि आप जाएंगे वहाँ पर, 1-2 घंटे का आपका काम है, तो वहाँ पर आपका रात भर का भी काम है और सुबह आपको अर्ली मॉर्निंग वापस आना है, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन 10,000 रुपये, अगर आपको वहाँ पर 2-4 दिन रुकना है तो आपको हल्टिंग चार्ज जोड़ना होगा 800 रुपये प्लस 500 गाड़ी का, 300 ड्राइवर का। 800 रुपये आपका हल्टिंग चार्ज हो गया। अगर आप वहाँ पर रोकते हैं कार को, किसी की भी कार आप भाड़े पर लेके जाते हैं, अगर 2-4 दिन वहाँ पर रोकते हैं तो 800 रुपये पर डे का चार्ज आपको पे करना होगा, गाड़ी कहीं जाए अथवा ना जाए। तो इस हिसाब से आप कार को चलाएंगे दोस्तों, जिससे कि आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कार में बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस होता है। अगर बाहर कहीं जाती है कार तो रिस्क होती है, कहीं कार टकरा ना जाए, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, तो वो सारी भरपाई आपको ही करनी है। उन पैसों से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पार्टी ने तो आपको पैसे दे दिए, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कार को कैसे चला रहे हैं। इसलिए खुद सुरक्षित रहें, सामने वाले को भी सुरक्षित रखें और कार को अच्छी तरह चलाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है वृंदावन में, मैंने देखा है। मतलब कि लोग गाड़ियों को टच करके निकल जाते हैं, स्क्रैच हो जाते हैं कारों में, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि इतनी भीड़ होती है। तो जब भी आप वृंदावन जाएँ तो सोच समझ कर जाएँ और ध्यानपूर्वक जाएँ। कार से ज़्यादा एक्सप्लोर ना करें वृंदावन को, पैदल ही एक्सप्लोर करें या कोई टेम्पू से या रिक्शा से एक्सप्लोर करें, जिससे कि आपका नुकसान ना हो। कार का किराया भला ही लग जाए, लेकिन आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। कार आपकी सुरक्षित है, कहीं डेंटिंग पेंटिंग का काम तो नहीं है कार में, उससे ज़्यादा नुकसान होता है। इससे अच्छा कार को आप एक जगह पार्क कर दें और फिर आप पैदल ही एक्सप्लोर करें या रिक्शा से या ऑटो से ही एक्सप्लोर करें पूरे वृंदावन को और दर्शन करें। हाँ गाइस, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया, जब भी आप सिटी में कहीं भी एंटर करते हैं तो सीट बेल्ट का विशेष ध्यान रखें और ओवर स्पीड कार को ना चलाएं, क्योंकि मेरा चालान कट गया था झांसी में। 27 जुलाई को मैं गया था झांसी कार को लेकर के, तो मेरी कार की जो स्पीड थी वो 60-50 के आसपास थी, ओवर स्पीड हो गई थी। लिमिट है 40-30, तो मैंने ओवर स्पीड की और मेरा चालान कट गया। मेरा चालान 2,000 रुपये का कटा था दोस्तों, भी ऑनलाइन आया था मैसेज। तो ऐसी गलती ना करें, कहीं भी शहर में जाएँ तो पहले आप सीट बेल्ट का ध्यान रखें और प्लस ओवर स्पीड ना करें, लिमिट में चलें, आराम से चलें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गाइस बस सारी जानकारी आपको मिली गई है, तो करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड।